नमस्ते जी। हमें बड़ी परेशानी रहती है कि लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। अगर हम कुछ काम करते हैं या कोई हमें सुख है दुख है, लोग हमारे साथ मिलके खड़े नहीं होते हैं। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे हमारे दोस्त हों या फिर हमारे घर के बहुत अपने ही क्यों ना हो, हमें हमेशा परेशानी रहती है कि कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। और बढ़ती हुई उम्र में तो ये परेशानी और भी बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप किसी का साथ दे दीजिए। आप आगे बढ़कर किसी को थाम लीजिए, उसका सहारा बन जाइए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ घूमने के लिए निकले। रास्ते में अर्जुन ने देखा एक पंडित जो कि बहुत ज्ञानी था लेकिन बहुत दीनहीन हालत में था। वो भिक्षा मांग रहा था। उसने पंडित को बुलाया और बोला, आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो पंडित ने समझाया कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसने भगवान कृष्ण को देखा और कहा, मैं इसको सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। प्रभु ने सिर हिलाया और बोला, दे दो। तो अर्जुन ने उसको सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक छोटा बैग दे दिया, एक छोटी थैली दे दी और कहा कि इससे तुम अपना जीवन यापन करो। पंडित बहुत खुश हुए और खुशी खुशी घर जाने लगा कि वाह, अब तो मज़ा आ गया, मेरा पूरा जीवन इन सिक्कों से निकल जाएगा। रास्ते में एक लुटेरा मिला उसको और खूब डरा धमका कर उस लुटेरे ने उससे सोने के सिक्के छीन लिए। अगले दिन से वो फिर भीख मांगने लगा। एक बार फिर वहाँ से कृष्ण और अर्जुन निकले। अब अर्जुन ने दोबारा से उसको भीख मांगते हुए देखा तो उससे पूछा, आप फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो पंडित ने बोला, शायद मेरा समय बहुत ख़राब है, आपके दिए हुए सिक्के किसी लुटेरे ने छीन लिए। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। भगवान कृष्ण की ओर देखा उसने फिर से और कहा, प्रभु मैं इसको कुछ और देना चाहता हूँ। प्रभु ने फिर सिर हिला दिया। इस बार अर्जुन ने उसे बेशकीमती पत्थर हीरा उसको दिया और कहा, इसको बेच दो, सारी उम्र के लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए इस बेशकीमती आप पत्थर को बेचोगे, हीरे को बेचोगे तो आपको मिल जाएगा। पंडित फिर बहुत खुश हो गया। फिर खुशी खुशी वो घर गया और उसने वो पत्थर जाकर एक पुराने घड़े में छुपा दिया कि कोई चोर या कोई आकर उसको फिर से मेरे से चुरा न ले। ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने को गई हुई थी और जब वो पानी भर के आई, उसने घड़े को रखना चाहा तो वो घड़ा उससे टूट गया। अब वो बड़ी दुखी हुई, घर में पानी नहीं है, तो उसने वो पुराना घड़ा उठाया जिसके अंदर हीरा था, उसको उठाकर वो नदी पर ले गई और जैसे ही उसने उसको नदी में डुबोया पानी भरने के लिए, उसमें से हीरा निकल गया और पानी में बह गया। फिर आके उसने पानी का भरा हुआ घड़ा रख दिया आके घर के अंदर। अब जब पंडित की दृष्टि पड़ी तो वो तो बहुत बेचैन हो गया कि ये क्या किया तुमने, इसके अंदर तो बेशकीमती हीरा था। तो इस तरह से वो हीरा भी पानी में बह गया। अगले दिन से फिर पंडित को भिक्षा मांगनी पड़ी। इस बार जब कृष्ण और अर्जुन ने उसको भीख मांगते हुए देखा तो अर्जुन ने फिर से उसको बुलाया और कहा, अब ब्राह्मण देवता आप क्यों भीख मांग रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई और कहा, मेरा समय सच में बहुत ख़राब है, मेरे साथ कोई भी अच्छा अब नहीं कर पाएगा शायद। अर्जुन ने कहा, कर सकते हैं, ये प्रभु कृष्ण आपका ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। प्रभु आप अपनी कोई लीला रचिए और इसको कुछ दीजिए। भगवान कृष्ण ने उसको 2-3 सिक्के निकाल के दे दिए, 2-3 पैसे दे दिए। अब ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ, अर्जुन भी बहुत परेशान हुआ कि प्रभु ने इसको सिर्फ 2-3 सिक्के ही दिए हैं। लेकिन वो ब्राह्मण चुपचाप सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। वो सोचता हुआ जा रहा था कि इन 2-3 सिक्कों से मेरा तो कुछ होगा नहीं, मैं क्या करूं? अचानक उसकी नज़र एक मछुआरे पे पड़ी जिसने एक बड़ी सी मछली पानी से निकाली हुई थी और वो जाल में तड़प रही थी। उसने क्या सोचा कि इस मछली को मैं छुड़ा लेता हूँ, इसका तो भला हो जाएगा, कम से कम इसका तो भला करूँ, मेरा तो इन पैसों से कुछ नहीं होगा। मछुआरे से उसने वो मछली खरीदी और उसको वापस पानी में छोड़ दिया। पानी में छोड़ने से पहले कुछ देर के लिए उसने अपने कमंडल में उस मछली को रखा था। कमंडल में पहले से ही पानी था। तो
जब उसने मछली को पानी में छोड़ दिया और फिर से अपने कमंडल की तरफ देखा तो उसको नज़र आया कि वो हीरा उसमें चमक रहा है। एक्चुअल में वो मछली ने हीरे को निगल लिया था और वो कमंडल में जब उसने ब्राह्मण ने उसको डाला तो वो हीरा उसके मुख से निकल के कमंडल में गिर गया और वो मछली पानी में चली गई। बहुत खुश हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे मिल गया प्रभु, मिल गया प्रभु, मिल गया। वहीं से वो लुटेरा जा रहा था, वो एकदम डर गया ब्राह्मण की बात सुन के कि ये प्रभु को बुला रहा है मुझे पकड़ने के लिए। वो एकदम डर गया और उसके पास आया दीनहीन अवस्था में, नहीं नहीं ब्राह्मण महाराज, मुझे मत पकड़वाइए, मैं अभी आपका सामान आपको ला के देता हूँ। और वो सोने से भरी हुई थैली भी लुटेरे ने उसको लौटा दी। तो प्रभु ने कैसी लीला रचाई कि 2-3 सिक्के देकर उसके सारे पैसे, सोने के सिक्के और हीरा उसको वापस मिल गया। लेकिन ये तभी हुआ जब उसने अपने बारे में ना सोचकर मछली के बारे में सोचा। वो असहाय थी, दीनहीन थी और ब्राह्मण ने उसका भला सोचा, उसका भला किया तो ब्राह्मण का अपना भी भला हो गया। तो कर भला तो हो भला। कोई आपका भला करे ना करे, आप किसी के साथ जाकर ज़रूर खड़े हो जाइए और कुछ ऐसा हमेशा करते रहिए कि आपके जैसा और लोग भी करना चाहें। एक मिसाल बनिए और दूसरों का भला करते रहिए।